हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ने के मूड में होंगे। मैं पढ़ने का मूड क्यों कहा, क्योंकि पढ़ाई बिना मूड का होता नहीं है, ये आप लोग को पता होगा। कोई भी चीज़, कोई भी काम हो बिना मूड का होता ही नहीं है। समझ रहे हैं नहीं? कोई भी काम हो, जैसे आप कोई भी मान लीजिए, आपको कहे कि कोई कहे कि यहाँ से वहाँ जाओ, ये सामान रख दो। आप अगर मूड से नहीं करेंगे तो हो सकता है आप कुछ ऐसा कीमती चीज़ ले जा रहे हैं जिससे गिरने की वजह से वो टूट जाए, खराब हो जाए। मूड नहीं रहेगा तब। अगर आप खुशी रहेंगे, आपका मूड रहेगा, तो आप उसको चाहेंगे कि कितना सेफ्टी से हम उसको लेके जाएं। अब चलिए, वो सब बात तो है, वो सब तो आप भी जानते हैं कि मूड की बात। हम लोग देखते हैं आज किस लिए आए हैं, मेन पर्पस क्या जाने का हम लोग का। मेन पर्पस ये है कि चैप्टर कौन सा फर्स्ट, कौन सा क्लास 10, चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। माने कि क्लास 10 के चैप्टर फर्स्ट को हम लोग पढ़ने आए हैं। और किसके? फिजिक्स की। फिजिक्स लिख लिए। कौन सा चैप्टर? चैप्टर फर्स्ट क्या नाम है? इलेक्ट्रिसिटी। अब पहले देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। डायरेक्ट चैप्टर में घुस जाएंगे तो आप लोग बोलोगे अरे भैया, अब इलेक्ट्रिसिटी तो पढ़ाई नहीं है, वो घुस गए चैप्टर के अंदर। चलिए इलेक्ट्रिसिटी क्या जान लेते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं जितना भी पढ़ाऊंगा आपसे सवाल बीच बीच में पूछूंगा, नहीं बताएंगे तो आपका घाटा है, मेरा तो कुछ होगा नहीं। और कैमरे के अंदर घुस के मारूंगा। अरे भैया ऐसे ऐसे बोलेंगे तो आपका वीडियो में नहीं देखूंगा। मत देखो ना। जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, जो चाहते हैं कि कंपटीशन में करूं, वो चाहते हैं नहीं मैं जूनियर हूं तो क्या, लेकिन भैया से एकदम बराबरी करूंगा। वो क्वेश्चन पूछूंगा तो हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। ऐसे बच्चे होने चाहिए। ऐसे नहीं कि अगर कुछ बोल दिए टीचर या भैया, कोई भी हो, अगर सीनियर ने कुछ बोल दिए तो फिर उनसे वो कर लें, उनका चैनल ना देखें या उनसे पढ़े ना, उनसे गुस्सा आ जाए, उनको कुछ बोल दें, तब वो एक तरह से स्टूडेंट नहीं कहलाता। चलिए आते हैं इलेक्ट्रिसिटी है। आपको समझा दो, मैं और ही समझाता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी वो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है मॉडर्न टाइम्स में। इलेक्ट्रिसिटी वो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है इस मॉडर्न टाइम में और इन ऑप्शंस ऑफ सनलाइट में। अगर जैसे मान के चलिए इस समय इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग कितना यूज़ कर रहे हैं। हम लोग रूम में बैठे हैं, लाइट ग्लो कर रही है, फैन चल रही है, कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है, सब कुछ तो चल ही रहा है, सब इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रहा है ना। सनलाइट ना रहे तो किससे चलेगा? मान लीजिए सनलाइट है, आप इलेक्ट्रिसिटी ना यूज़ करके सोलर यूज़ करके, मानी सोलर पैनल से जो आप चार्ज करके चला रहे हैं, लेकिन सनलाइट नहीं रहेगा तो क्या यूज़ करेंगे? सनलाइट नहीं रहेगा तो आप इलेक्ट्रिसिटी ही यूज़ करेंगे ना। चलिए इलेक्ट्रिसिटी हो गया। अब आते हैं इसके अंदर टॉपिक पे। टॉपिक कौन सा है? पहला टॉपिक है, ले लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज मैं सोच रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज को मैं डेफिनेशन से ना समझाकर आपको एग्जांपल से समझा दूँ, जिससे आपको उससे बेटर समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए इसका एग्जांपल ले लीजिए। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है, मान के चलिए आप एक कॉम ले लीजिए। समझ जाइए, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कॉम ले लीजिए। एक कॉम ले लीजिए और उसके बाद आप अपने ड्राई हेयर में उसको रब कीजिए। कॉम पे मान के चलिए ये आपका हेयर है, तो आप इसमें इसको रब करिए, रब इट। उसमें रब करने के बाद छोटे छोटे पीस का पेपर आप टुकड़ों में करके रखे रहिए, छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर। दीज आर कॉल्ड पीस ऑफ पेपर। ये छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर से, बड़े पेपर मत लीजिएगा, ये मैं बताऊंगा क्यों। अब इसमें रब करने के बाद ड्राई हेयर रहे, ऑयली नहीं रहना चाहिए, ना ऑयली रहना चाहिए ना वेटी रहना चाहिए, ड्राई हेयर रहना चाहिए। अब ड्राई हेयर में जब आप इसको रब करेंगे, ऐसे ऐसे रब कर लीजिए, फिर आप जब इस स्मॉल पीस ऑफ पेपर के पास लेकर आएंगे तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे इसमें कि जो पेपर है वो कॉम को के पास अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब कोई भी चीज़ किसी के पास अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब कॉम के अंदर कोई ना कोई चार्ज है। वही जो चार्ज
रिप्रेजेंट होता है, या एक तरह से कह सकते हैं शो होता है ड्यूरिंग द अटैचमेंट ऑफ दैट पीसेस ऑफ पेपर इन कॉम, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को तो मैं आप लोग को एग्जांपल से समझा दिया, समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिख कर बताइएगा, फिर समझा दूंगा एक बार दूसरा वीडियो बनाकर। यहाँ पे मैं अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देता हूँ। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब कितने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। कौन कौन से जरा सोचिए। चलिए आते हैं, बताते हैं। पहला है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव। समझ रहे नहीं? पहला है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज वो होता है जो इगोनॉइड रॉड से निकलता है। अरे क्या बोला? सही बोला है नहीं? मैंने गलत बोला। यहाँ पे क्या होगा? अपन ने क्या गलत लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे रहना चाहिए ग्लास रॉड। दे आर फॉर्म फ्रॉम ग्लास रॉड। ग्लास रॉड मीन्स समझ रहे हैं आप लोग? ग्लास रॉड मीन्स की रबिंग विथ वुलन फ्लोर या वुलन फाइबर मान सकते हैं। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव को हम लोग कहते हैं इगोनॉइड रॉड, जो कहां से रब होकर आता है? रबिंग विथ। अरे भैया अपने यहाँ गलत लिखा है, वो तो मैं भी जानता हूँ, इसलिए मैं गेस किया हूँ भाई। चलो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा सिल्क, यहाँ पे हो जाएगा वुलन क्लॉथ। यहाँ पे क्लॉथ नहीं यूज करते हैं, कोई पर्टिकुलर चीज नहीं यूज करते हैं, इसलिए कि वूल से या सिल्क से सिर्फ वो क्लॉथ ही नहीं बनता। ये हो गया। इसका प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज का भी 2 प्रॉपर्टी है, 2 टाइप भी है, 2 प्रॉपर्टी भी है। चलिए ये कौन सा चक्कर है भाई? चलो आप देखते हैं, समझ जाओगे। पहला क्या है? पहला है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। ईच अदर। समझ रहे? इसका मतलब समझ रहे? अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब कि अगर आप पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पास लगाएंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। ये चक्कर है भैया। मान लीजिए, एक सपोज कर लीजिए आप बैटरी ले लिए। बैटरी में जिधर पॉजिटिव चार्ज है और जिधर नेगेटिव चार्ज है उसको अटैच करेंगे तो एक तरह से करंट फ्लो करेगा, लेकिन दूसरा पॉजिटिव कर देंगे तो करंट नहीं फ्लो करेगा। और दूसरा है सिमिलर चार्जेस रिपल्शन। मैं बोला ना कि पॉजिटिव लोगे तो वो एक दूसरे को रिपेल कर देगा, चाहे नेगेटिव लोगे तो रिपेल कर देगा।
पॉजिटिव नेगेटिव लोगे चाहे नेगेटिव पॉजिटिव लोगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ये तो उसका प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक चार्ज का। अब हम लोग आते हैं नए टॉपिक पे जिसका नाम है, क्या नाम है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नहीं क्यों उस पे जाए भाई, अभी इसका तो पूरा हुआ ही नहीं। क्या नहीं हुआ, अभी ये नहीं हुआ कि अभी इसका मैं एसआई यूनिट बता दूं, इसका एसआई यूनिट भी तो बाकी है भाई। तुम लोग क्या पढ़ रहे हो यार, तुमने बताया करो, भूल जाता है। अगर हम भूल गए हो तो तुम लोग भी अपना सिर्फ देख रहे हो। इसको इरेज कर दे तब मैं लिखेंगे, रुक जाओ एक मिनट, इरेज कर दे। चलो क्या लिखना है, अब लिखना है, क्या लिखना है थोड़ा बताओगे। मैं क्या बोला इसके पीछे, एसआई यूनिट, इसका लिखना है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट, इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या है बता सकते हो। इसका एसआई यूनिट है कूलम। ये कौन सा वर्ड ला दिया भैया, वर्ड है भाई, फिजिक्स पढ़ रहे हो अगर तो तुम्हें नया नया वर्ड मिलना ही मिलना है। फिजिक्स का कोई भी सब्जेक्ट अगर तुम पढ़ रहे हो तो नया नया वर्ड तो कंपलसरी है, मिलना ही मिलना है। इसको शॉर्ट में हम लोग लिख लेंगे सी, और उसके बाद अभी कॉलम के बारे में बताएंगे कि एक कॉलम चार्ज किसके इक्वल होता है, एक कॉलम चार्ज में कितना क्या होता है, ये सब हम पूरा आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये हो गया ना, चलिए अच्छा भी कर ही देते हैं। यहाँ पे जान लीजिए कि वन कूलम इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। एक कूलम 9 इंटू 10 टू द पावर 9 कूलम, क्या बोले कूलम, गलत बोली नहीं। 1 कूलम 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन के चार्ज के इक्वल है। समझ जाइए कूलम कितना बड़ा यूनिट है, जो कि किसका यूनिट है, किसका यूनिट है। मैं बोला था ना कि क्वेश्चन पूछूंगा, किसका यूनिट है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है। अब एक और जान लेते हैं कि 1 कूलम, ये तो चार्ज के उसमें था कि न्यूटन में माना जाए कि एक कूलम में कितना न्यूटन होता है। अब मान लेते हैं कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप लोग पढ़े हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो उसी को कॉलम को इधर कर इलेक्ट्रॉन को उधर कर दीजिए। इसको लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दिया हूँ, सॉल्व तो कर ही लोगे, 10th में आ गए, सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब सोचो इतने इतने इलेक्ट्रॉन, इतने इतने न्यूटन का फोर्स सब आ जा रहा है सिर्फ एक कॉलम के अंदर, कितना बड़ा यूनिट है भाई। अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक, ये तो खत्म हो गया ना, मैं कहूँगा खत्म हो गया। अगले टॉपिक पे आते हैं, दूसरा टॉपिक जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, नाम से आपको अच्छा आपको क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक और पढ़ रहे हैं पोटेंशियल, कोई भी चीज रुका हुआ, एक पॉइंट जो रुका हुआ दूसरा जो है चल के आ रहा है वही हुआ है, उसका मतलब अरे क्या क्या बता रहे हो भैया। चलो इसको समझ लेते हैं, किससे समझे, एग्जाम्पल समझे, डेफिनेशन से। आप कहेंगे कि अरे भैया सब तो एग्जाम्पल समझा रहे हैं, अगर टीचर मेरे पूछेंगे तो हम एग्जाम्पल देंगे, कहेंगे डेफिनेशन दो, तब चलो भाई इसका हम डेफिनेशन ही दे देते हैं। चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is defined in an electric circuit as a work done in moving a unit positive charge from infinity to any point.
अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या है इसका। चलिए अब इसको समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। लिख तो दिया, आपको हिंदी में समझा दूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एज अ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट। जैसे आप कोई भी एक पॉइंट लिए हैं, किसी इंफिनिटी डिस्टेंस से कोई भी आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कोई भी आप चार्ज इंफिनिटी से लेकर आ रहे हैं किसी एक पॉइंट तक, उसमें जितना मैंने वर्क डन लगा उसको करने में, वही उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। समझे नहीं? तो ये हो गया क्लियर। थर्ड पॉइंट आते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अरे भैया ये तो दोनों लग रहा है मुझे, एकदम मिला मिला लग रहा है। हाँ भाई मिला मिला ही है, सिर्फ एक डिफरेंस है, अभी मैं बता रहा हूँ इसका डिफिनेशन लिखने के बाद। इसको भी लिख देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो हम पोटेंशियल डिफरेंस को लिख सकते हैं कि नहीं, पीडी लिख सकते हैं कि नहीं, पीडी लिख सकते हैं ना। यहाँ पे लिख दिए पीडी इज डिफाइंड एज अ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट, ये स्पेलिंग नहीं सही है, पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। समझ रहे नहीं? क्या है, राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं देख रहे हो, कैसे मैं माउंटेन की तरह हिमालय की तरह लगा रहा हूँ उड़ाने, फिर नीचे लेकर आ रहा हूँ, फूल उड़ा रहा हूँ कैसे उड़ा रहा हूँ। तो मान लीजिए उड़ाने से क्या मतलब, पढ़ने से हम लोग को मतलब है, अपन को क्या, आप लोग को भी पढ़ रहे हो ना, मजाक मत करना है। ऐसा नहीं कि नहीं अगर बगल पापा आ रहे हैं या गार्जियन है तो देख रहे हैं जैसे कि तुरंत कट कर तुरंत व्हाट्सएप खोल लीजिए, सब बात नहीं करनी। एकदम अपने गार्जियन से, अपने पेरेंट्स से कभी भी छल कपट मत करना। मैं सिर्फ यही आप लोग को बताऊंगा कि कभी भी अपने गार्जियन से छल कपट मत करना है। चलिए भैया आप तो बहुत मोटिवेशनल वीडियो बताते हैं। चलो मुझे मेरा काम है, मैं बताऊंगा आपको, पढ़ाऊंगा, मुझे क्या, मैं पढ़ा रहा हूँ, आपका मन अब सीखिए, चाहे जो करना है वो करिए। इसको समझ लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज अ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वो पीडी क्या है? पीडी वो वर्क डन है। हम लोग इसमें क्या पढ़े थे कि इंफिनिटी से कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज किसी एक पॉइंट पे लेकर आ रहे थे, लेकिन इसमें क्या पढ़ेंगे कि किसी एक पॉइंट से किसी एक पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाएंगे, जितना वर्क डन उसमें लगेगा होने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट के टाइम में, वही तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। दोनों में डिफरेंस बस यही, इसमें इंफिनिटी से लाते थे, इसमें किसी एक पॉइंट से लाएंगे। इसका मतलब कि उसका डिस्टेंस पता है उस पॉइंट का, इस पॉइंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस एक तरह से आप निकाल सकते हो। इंफिनिटी तो कहाँ गया, एकदम सात समुद्र पार, पता नहीं है ना कि नहीं, है कि नहीं? हाँ सही है। अब ये तो क्लियर है। अब पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोग ऐसा यूनिट जान लेते हैं, ऐसा ही यूनिट, ऐसा यूनिट क्या हो सकता है? वोल्ट। फॉर्मूला क्या हो सकता है? फॉर्मूला क्या है? कितना वर्क डन लगा पर यूनिट चार्ज, डब्ल्यू बाई क्यू। खत्म कहानी, घबराना मत। तो इसका देखिए ऐसा यूनिट इसका है, क्या है? वोल्ट है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में वी। पोटेंशियल डिफरेंस कोई भी लिख सकते हैं। अरे ये भैया आप ये क्या कर दिए? अब हम कैसे समझेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस है, कौन सा वोल्ट है? समझ लोगे, कैसे समझोगे अभी बता रहा हूँ। देखो कैसे, इसको तुम ऐसे इरेज कर दो, उसके बाद फिर पोटेंशियल डिफरेंस को एकदम सीधे लिखे रहिए भी, इसको थोड़ा सा कर्व टाइप का कर दीजिए, बेंट टाइप का कर दीजिए, इधर का राइट साइड लेफ्ट साइड इधर आपका, इधर आपको लगेगा ना डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों के बीच में। और जो मैं मेरे हिसाब से मैं जो लिखा हूँ, जो बेंट वाला है वो वोल्ट है, और जो सीधा वाला है
वो पोटेंशियल डिफरेंस है। आगे जब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें समझिएगा, इसलिए मैं बताऊंगा नहीं हर बार कि नहीं ये वोल्ट है, ये वो है, वो है, समझ नहीं। फॉर्मूला हो गया डब्ल्यू बाई क्यू, यहाँ पे लिख सकते हैं वी, पोटेंशियल डिफरेंस को लिख सकते हैं, मैंने पी डी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, पी डी को वी तो लिख सकते हैं, तो वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अब दूसरा पॉइंट, ये मेजर किससे किया जाता है? मेजर तो जरूर है, मुझे मेजर तो किया जाएगा। जैसे स्पीड तुम इतना गाड़ी चलाते ही होगे, टाइम पे पहुँच के गाड़ी नहीं चलाओगे, गाड़ी चलाते ही होगे, स्पीड में लेके गए गाड़ी तो एक बार अरे यार कितना स्पीड में गया, अरे यार 100 पार हो गया और 100 पार हो गया भाई। अब 100 कैसे दिखा? कोई मीटर है जो उसको मेजर करा है, वही ना दिखाया। आप अपने से तो करने लिए, अपने से पता लगा नहीं पाए, तो वो जो उसमें मीटर लगा था उसको स्पीडोमीटर कहा जाता है। ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस जब सर्किट में लगा रहेगा तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना वोल्ट है, किसको पता है? उसके डिवाइस लगा रहेगा जो मेजर करेगा वही ना बताएगा। डिवाइस जो उसमें लगा रहेगा मेजर करेगा उसका क्या नाम है? वोल्ट मीटर। एंड वोल्ट मीटर, इसका दो प्रॉपर्टीज होते हैं। दो प्रॉपर्टीज क्या, मैंने एक तरह से कह सकते हैं, इट हैज हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, और दूसरा क्या है? इट इज connected in parallel combination। ये दो हो गया, समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया। इसका असाइनमेंट वोल्ट है, वोल्ट मीटर से मेजर किया जाता है, जिसका दो प्रॉपर्टी है, उसका हाई रेजिस्टेंस होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है, किसी भी सर्किट में वो पैरेलल में कनेक्ट होता है। पैरेलल में आगे आपको समझाऊंगा कि पैरेलल क्या होता है, सीरीज क्या होता है। सीरीज भी आगे आप देखेंगे, आप बोलेंगे कहाँ से वर्ड लेकर आ गए। वर्ड मैं बोला ना, फिजिक्स में रहोगे भाई, फिजिक्स पढ़ोगे तो एक एक वर्ड मिलता ही रहेगा। फॉर्मूला ये हो गया। अब देखो यहाँ पे थोड़ी लाइट की कमी है भाई। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये हो गया, अब यहाँ पे देखिए ये हो गया ये हो गया, अब यहाँ पे देखिए ये हो गया। अरे भैया क्या झूठ का एक ही बात पर रटे। अरे भाई थोड़ा थोड़ा मजा तो लेना चाहिए पढ़ाई में, थोड़ा सा मजा नहीं लोगे ना, एकदम सीरियस हो जाओगे तो लगेगा कि यार गुस्सा आ गए क्या एकदम, इनसे तो पढ़ना ही बेकार है। चलो पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका यूज होना ही होना है, कहीं ना कहीं क्या न्यूमेरिकल में यूज होगा। इसका मतलब इसका एक आध दो तो सवाल लगा लेते हैं, सवाल लगाते हैं। पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं, पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग सवाल करने वाले हैं। क्वेश्चन में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए सिंपल है, इसमें हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकालेंगे, इसमें हम लोग वर्क निकालेंगे। वर्क तो निकल ही सकता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला वर्क है तो वर्क का भी कोई फॉर्मूला हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू है, यहाँ पे पी डी मान लीजिए या फिर V मान लीजिए, डब्ल्यू बाई क्यू है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? W इज इक्वल टू V बाई क्यू। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है? नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों होगा? W इज इक्वल टू Q बाई V। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हाउ मच वर्क डन इन मूविंग अ 2 coulomb charge from a point 180 volts to खा दे लू जा। और यहाँ पे देखिए 1 मिनट क्या 1 सेकंड के लिए मेरा स्टैंड गिर गया और आप लोग को थोड़ा झिलमिल दिखा इस कैमरे के अंदर और इस वीडियो के अंदर, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो यूट्यूब है, कोई लाइव क्लास तो है नहीं। चलिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन था, फ्रॉम अ पॉइंट 118 वोल्ट टू अ पॉइंट 128 वोल्ट। इसमें क्या निकालना है, क्या निकालना है थोड़ा बताइए। हाउ मच वर्क डन मीन्स की वर्क डन निकालना है। इसका सोल्यूशन करें। सोल्यूशन क्या होगा, हम लोग जानते हैं पहले क्या क्या गिवन है। गिवन लिख लिया, गिवन है Q इज इक्वल टू 2 कूलम मैंने चार्ज,
टी को लिख सकते हैं वी इज इक्वल्स टू 128 माइनस 180 10 वोल्ट। नहीं यहाँ पे वोल्ट, यहाँ पे वोल्ट। अब लिख से यहाँ पे गलती हुआ मुझसे, लेकिन आप लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे। मुझे ये पूरा पूरा एकदम 100% क्लियर है, क्योंकि आप लोग तो लीन है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बेंड कर देता हूँ। मैं भी लीन था, मैं भी 10 क्या आधा मिनट पहले मैं भी लीन था आपको लोग को पढ़ाने के लिए। उसी चक्कर में मेरे पैर से स्टैंड लग गया और मेरा जो है फोन जो है इधर उधर झिलमिला गया। आप लोग भी थोड़ा घूम गए। अब आते हैं टॉपिक पे। फालतू का बात नहीं है, देर तक थोड़ा थोड़ा चलेगा, जिससे कि मजाक चलता रहता है और मनोरंजन होता रहता है। देखिए अब ये 10 वोल्ट आ गया। हम लोग को निकालना क्या है, वर्क। क्या लगाएं, तुरंत फॉर्मूला लगा दे पोटेंशियल डिफरेंस का यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं वर्क डन निकाल दूँ। अरे यार प्यास बहुत लगा है, लेकिन जाने दो यार, बस प्यास तो बाद में भी पानी पी सकता हूँ, लेकिन बाद में आप लोग को पढ़ाऊंगा। पता नहीं आप लोग को इसमें मूड है उसमें न रहे। बस मैं इतना चाह रहा हूँ, आई विल ट्राई दैट यू विल बिकम टॉपर। अंडरस्टैंड हाउ विल फाइंड वर्क? लेट अस सी विथ मी। To find work, write the formula of potential difference. Write the formula of potential difference. Write the formula of potential difference. तो यहाँ पे मैं इसको वर्क डन निकाल लूँ इसका, लेकिन 1 मिनट, आपको कहीं गलती समझ में आ रहा है? पूरे बोर्ड में गलती कहाँ है? गलती यहाँ पे है। क्या है गलती यहाँ पे? कि अगर आप W लिखेंगे तो ये दोनों जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये एक में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा कि नहीं? तो W इज इक्वल्स टू वी क्यू हो जाएगा कि नहीं? वी इंटू क्यू हो जाएगा ना। अब लिखते हैं फॉर्मूला कि वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू वी क्यू। वी का क्या वैल्यू है? 10 वोल्ट इंटू क्यू का क्या वैल्यू है? 2 कूलम 20 जूल। ये आ गया आपका आंसर। आंसर आ गया। अब आंसर आने के बाद ये टॉपिक मेरा खत्म हो गया, तो हम लोग चालू करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन इलेक्ट्रिक कंडक्टर। इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब उसके बाद ये तो हो गया डेफिनेशन। अब इसका असाइनमेंट देखते हैं। असाइनमेंट इसका होता है एम्पियर। यहाँ पे फॉर्मूला देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज है, फ्लो किया कितना? पर यूनिट टाइम। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। तो इसका हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। क्यू जो इलेक्ट्रिक चार्ज, टी जो टाइम पर यूनिट टाइम। सेकंड जो है क्या होगा? सेकंड, उसको मेजर करने वाला कौन सा डिवाइस होता है? एमीमीटर। कौन सा डिवाइस होता है? एमीमीटर। अब इसका कौन कौन सा प्रॉपर्टी है? 2 प्रॉपर्टी है। पहला लो रेजिस्टेंस, दूसरा कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए हम क्या बोले थे कि पैरेलल और सीरीज 2 आएगा। पैरेलल तो समझा नहीं थे, सीरीज अब आ गया। अब दोनों को समझा देते हैं क्या होता है। जैसे आप कोई भी सर्किट ले लिए, यहाँ पे मान के चलिए आपका रेजिस्टेंस हो गया, हाँ, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे भी एक और रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे मान के चलिए लग गया आपका क्या चलो गया यहाँ पे लग गया बैटरी। यहाँ पे मान के चलिए यहाँ लगा देते हैं स्विच, क्लोज स्विच, ओपन स्विच है। और यहाँ पे देखो स्विच के कंडीशन में यहाँ पे ओपन क्लोज। आप कहेंगे ये ओपन कहाँ से? खुला है भाई, खुला है, समझ रहे हो? ओपन स्विच अगर है, ओपन स्विच है तो करंट जो है फ्लो नहीं करेगा।
और अगर क्लोज स्विच है तो करंट फ्लो करेगा। ऐसे आप कहोगे कि अरे बोर्ड में का मैं स्विच ओपन कर देता हूँ तो करंट लगता है, फैन चलने और बल्ब ग्लो करने लगता है, वो क्लोज करता हूँ तो हो जाता है। लेकिन सर्किट की कंडीशन में ये जस्ट अपोजिट है। अब यहाँ पे देखते हैं ये, अब ये हो गया ना। अब इस कंडीशन में अगर वो कनेक्ट हैं, इस कंडीशन में अगर रेजिस्टेंस कनेक्ट है तो इसको हम लोग कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर इस कंडीशन में कनेक्ट है इस कंडीशन में कनेक्ट है कि इसका भी एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया ऐसे। समझ रहे हैं? यहाँ पे स्विच में कहेंगे कि इसमें स्विच किए भैया, इसमें स्विच नहीं किए। हाँ ओके, अभी हो गया एमीमीटर। अब इसका भी क्वेश्चन लगा लेते हैं, इसका भी क्वेश्चन, इसलिए इसका भी फॉर्मूला तो कोई ना कोई क्वेश्चन तो होगा ही, इसका भी क्वेश्चन लगा लेते हैं। इसका भी क्वेश्चन लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पर लिखेंगे क्वेश्चन। और देखिए इसका देखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट एन इलेक्ट्रिक क्या है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये डायग्राम मुझे दिक्कत कर रहा है, डायग्राम को हम क्या कर देते हैं, डायग्राम को हम इरेज कर देते हैं। इस डायग्राम को कर देते हैं, आप लोग समझ गए ना, नहीं समझे तो फिर जब उसको पीछे कर लीजिए वीडियो को और समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 0.25 एम्पियर, 0.25 एम्पियर और 20 मिनट्स, और 20 मिनट्स। कैलकुलेट, इसमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट amount of electric charge, the amount of electric charge, the amount of electric charge that flows अब इसको क्वेश्चन अब एकदम आराम से देख लीजिए, उसके बाद तब मैं इसको एंगल लगाने के लिए। और अब हो गया, देख लिए। और उसके बाद क्या रहता है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। उसके बाद फिर ऊपर इसका सोल्यूशन करूंगा, इसलिए कि इसका सोल्यूशन थोड़ा बड़ा भी पड़ सकता है। मैं चलिए यहीं पे कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बस क्या होगा कि इसके बाद इधर लिखूंगा, इसके बाद इधर लिखूंगा, आप समझिएगा। ऐसे उसमें हम लोग क्या कहते हैं, जो गिवन है पहले उसको लिखिए। गिवन क्या है इसमें, इलेक्ट्रिक करंट गिवन है, इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं, आई इक्वल टू 0.25 एम्पियर गिवन है। उसके बाद क्या गिवन है, टाइम गिवन है, t इक्वल टू 20 मिनट्स। टाइम कैसा यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे, पहले आप देखिए कोई भी क्वेश्चन लगाने, जितने भी गिवन, एक तरह से जितने भी गिवन है सब, जो भी गिवन है, देखिए कि वो अपने एसआई यूनिट में है कि नहीं। अगर वो अपने एसआई यूनिट में नहीं है तो उसको उसके एसआई यूनिट में करिए, समझ रहे नहीं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट है एम्पियर, तो वो एम्पियर में है, लेकिन टाइम का एसआई यूनिट है सेकंड, लेकिन वो सेकंड में नहीं है, तो तुरंत आप मिनट को सेकंड में चेंज कीजिए। 20 मिनट्स इज इक्वल टू 20 इंटू 60, कितना हो जाएगा, 20 इंटू 60 कीजिए, कितना हो जाएगा बताइए, कर लिए नहीं किए, 12 मिनट, 12 मिनट से। अब लगाते हैं क्या, अब लगाते हैं इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। ये जो टाइम और इलेक्ट्रिक करंट दिया है, निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला तभी निकलेगा, हम लोग यहाँ से तो इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला निकाल सकते हैं ना। यहाँ पे लिखा है इक्वल टू Q बाई टी, Q इक्वल टू आई टी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख लिया जाए आई इक्वल टू Q बाई टी, Q इक्वल टू आई टी। आई की वैल्यू दी है 0.25 और इसके लिए 1200, क्या होगा 300 कूलम। ये आ गया आपका आंसर। अब मैं इसको यूज करता हूँ और आपको पढ़ाता हूँ इलेक्ट्रिक सर्किट। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको समझाऊंगा इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है,
और इलेक्ट्रिक सर्किट आपका इस अल्फा सीरीज आपका जो पार्ट 1 है उसका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा या बीटा सीरीज जो आपको कह सकते हैं, उसमें आपको मैं ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और डोमेस्टिक वायरिंग चारों का चारों टॉपिक क्लियर कर दूंगा एकदम से, एकदम पूरा साफ। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जितना भी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ और जो सब कह रहा हूँ, अगर आप उसको भी लिख ले रहे हैं तो आपका एकदम बेस्ट नोट्स बन जाएगा। नहीं तो मैं आपके लिए हैंड रिटन नोट्स का इंतजाम कर रहा हूँ। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, द बल्ब स्विच, उसके बाद क्या है शन, एमीमीटर वो लिख सकते हैं। एमीमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में, अरे वोल्ट मीटर को वी, एमीमीटर को आर कनेक्टेड बाई पाथ। ये क्या होता है भाई, बाई पाथ नहीं भाई, किससे कनेक्ट होता है ये सब आपस में, किससे कनेक्ट होता है, वायर से होता है बाई वायर। ये सब एक दूसरे से कनेक्ट होंगे थ्रू वायर, वही इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। और क्या होता है, आप ले लीजिए बल्ब ले लीजिए, स्विच ले लीजिए और सेल ले लीजिए, वोल्ट मीटर, एमीमीटर सबको कनेक्ट करा दीजिए एक से एक, ऐसे तार ले जाकर वोल्ट मीटर को पैरेलल में कर दीजिए, एमीमीटर को सीरीज में, स्विच को सेल को, सेल के बगल में स्विच को, इधर बल्ब सब कर दीजिए, वही में इलेक्ट्रिक सर्किट है। आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट होगा। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो सिंबल्स यूज होते हैं, जैसे बल्ब का क्या सिंबल है, स्विच का क्या सिंबल है, सेल का क्या सिंबल, वोल्ट मीटर, एमीमीटर सबका मैं बता दे रहा हूँ। एग्जाम्पल एक तरह से मान लेते हैं, बल्ब का क्या है, बल्ब क्या है ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ये बल्ब का हो गया। एक और बल्ब क्या है, और यहाँ पे करके लिख लीजिए ऐसे, ये भी बल्ब का है। स्विच का क्या है, स्विच का है ये ऐसे, ये जो है ओपन स्विच है ऐसे, ये क्लोज स्विच है। इसी का दूसरा और करके लिख लीजिए यहाँ पे दोनों में। यहाँ पे ओपन स्विच के लिए हम लोग लिख सकते हैं ऐसे सिर्फ, और क्लोज के लिए ऐसे, समझ रहे। सेल के लिए क्या लिख सकते हैं, सेल के लिए लिख सकते हैं ऐसे प्लस माइनस। अरे भैया आप गलत लिख रहे हैं, अरे गलत तो लिख ही रहे हैं, ऐसे रहोगे स्ट्रिक्टली अगर आप करते रहोगे तभी जो है कि समझ में आएगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका कोई भी सब्जेक्ट में। इनका इतना इंटरेस्ट लगाइए कि इतना बुद्धि दौड़ाइए कि हम कहाँ गलत कर दें, इनका कहाँ गलत करके तुरंत कमेंट में भेज दें, तब मुझे भी लगेगा कि नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरा जूनियर जो है, मेरा छोटा भाई, आप लोग मेरे छोटे ही भाई हो ना, मैं इतना बड़ा नहीं हो गया कि आप लोग को बच्चा कहूँगा। मैं आप लोग को क्या कहूँगा, मैं आप लोग को क्या कहूँगा, छोटा भाई, जूनियर, आई एम योर सीनियर। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग रेजिस्टेंस के लिए, सिंपल रेजिस्टेंस के लिए रियो स्टेट, जिसको वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, उसके लिए वे रेजिस्टेंस इसको ऐसे 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 कर लीजिए। उसके बाद फिर एमीमीटर हुआ तो इसको ऐसे कर कर, यहाँ माइनस साइन, यहाँ प्लस साइन, इसको ऐसे ऐसे कर लीजिए। वोल्ट मीटर हुआ तो यहाँ वी कर कर, इसको ऐसे, यहाँ माइनस साइन, यहाँ प्लस साइन, इसको ऐसे ऐसे कर लीजिए। गैल्वेनोमीटर हुआ तो इसको जीरो करके ये ऐसे ऐसे कर लीजिए। समझ रहे नहीं, कोई भी ये लाइव वायर, ये वायर हो गया, वायर जॉइंट हो गया, वायर क्रॉसिंग मैंने एक तरह से कह सकते हैं, वायर इसको टच नहीं कर रहा है, ऊपर से आ रहा है, इसके वायर इसको टच नहीं कर रहा है, इसके ऊपर से आ रहा है। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ये बहुत सारे, अब कहता है मैं आपको अगले टॉपिक के अगले पार्ट में, बीटा वाले सीरीज में पूरा मैं आपको ये चैप्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी क्लियर कर दूंगा। और आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में लिख के बताइएगा। और उसके बाद क्या कहा जाता है, और ऐसे और चैप्टर का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए दोस्तों, बाय।